कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी रेलवे की आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, ये रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं आप, एनटीपीसी के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो हमारी जो जनरल साइंस की क्लास है आज की, इस क्लास में हम बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं कई दिन हो गए। तो जनरल साइंस की हमारी रेलवे के लिए ये क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, फिल्म कोलेंड्रेट का आधुनिक नाम क्या है? निडारिया, निमाटो, अनिलिडा, प्लेथिलम थेंस। तो फिल्म कोलेंड्रेट का जो आपका आधुनिक नाम है वो निडारिया है। निडारिया, या आप इसे कहें तो जेलीफिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है हमारे ऑप्शन में से? पीयूष ग्रंथि, सभी को पता है ये ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि है। लार ग्रंथि ये नहीं होगी, हमें अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है, तो पीयूष ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। अब ये ग्रंथियाँ होती कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे होती हैं जो अपने हार्मोन्स, ये ग्रंथियाँ हैं वो हार्मोन सीधे रक्त धारा में छोड़ती है, रक्त धारा में छोड़ती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती कौन कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एक तो हो गई आपकी पीयूष ग्रंथि, ये तो आपकी होगी, ठीक है। दूसरी होती है आपकी अधिवृक्क, ये भी आपकी क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक आपकी अवटुका, ये ग्रंथि भी आपकी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। और आपकी जो है पीनियल ग्रंथि भी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। उपवटुका, कौन सी? उपवटुका, वह, ठीक है, उपवटुका, ये ग्रंथि भी आपकी कौन सी है? अंतःस्रावी। तो ये ग्रंथियाँ आपकी कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है भाई? प्यूपिल, रेटिना, आइरिस, कॉर्निया। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने का काम करता है आपका आइरिस। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा, आइरिस। आइरिस क्या होता है? ये हमारी आँख के सामने का एक रंगीन उत्तक होता है, इसके केंद्र में ही बनी आपकी पुतली होती है, ठीक है। आइरिस आँख में कम और ज़्यादा रोशनी देने के लिए पुतली के आकार के साइज को नियंत्रित करने में मदद करता है, कौन? आइरिस, ठीक है। और ये जो आइरिस है ये आँख को रंग भी प्रदान करता है, इसे भूरी आँख या नीली आँख भी आइरिस के कारण ही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एप्थे एपिजुटिका जिसे पैरों और मुँह का रोग कहा जाता है, ये आपका क्या है? पैर और मुँह का रोग है, के कारण होता है, यानी ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, फंगी के कारण होता है, शैवाल, या फिर आपके बैक्टीरिया। तो एप्थे एपिजुटिका जो है वो आपका वायरस के कारण होता है, तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो
इसका हमारा आंसर क्या हो गया? वायरस। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? शीर्षस्थ विभाज्योतक, अंतरीय अविभाज्योतक, पश्च अविभाज्योतक, मर्दूतक। कौन सी ऊतक के कारण पौधे के तने और जड़ों का आकार है वो बढ़ता है? तो इसका आपका सही आंसर ए ऑप्शन होगा, शीर्षस्थ विभाज्यतक। ठीक है, इस ऊतक के कारण आपका जो है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक है, उसके कारण आपका तने और जड़ों का आकार है वो बढ़ता है। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें पादप ऊतकों की, पादप ऊतक, एक मिनट, इसमें आप लिखो पादप ऊतक दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार के होते हैं पादप ऊतक। ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक तो आपका विभाज्य ऊतक, विभाज्यतक, और दूसरा होता है आपका स्थायी ऊतक। कौन सा होता है? स्थायी ऊतक। ठीक है, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक, ये आपके पादप ऊतक के दो प्रकार होते हैं। ठीक है। विभाज्य ऊतक, अब देखो विभाज्य ऊतक है ये आपका विभाज्य ऊतक, इसके भी तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। किसके? विभाज्य ऊतक के। ये तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके? इसके जो तीन प्रकार होते हैं, एक तो आपका होता है शीर्ष विभाज्य ऊतक, शीर्ष विभाज्य ऊतक। दूसरा आपका होता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। तीसरा आपका क्या होता है? अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। कौन सा? अंतर्वेशी, वै, ठीक है, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। ठीक है, ये आपके कौन से हो गए? विभाज्य ऊतक के तीन प्रकार। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। ठीक है, ये शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कौन सा हो गया? ये आपका विभाज्य ऊतक का एक प्रकार है। ठीक है, शीर्ष विभाज्य ऊतक। ठीक है, इसके कारण आपके पौधे की तना और जड़ों जैसी भागों में वृद्धि होती है। ये जो है आपका पादप के तने और जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला ऊतक है। कौन सा? शीर्ष विभाज्य ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज के रूप में विकसित होता है। तो युग्मज के रूप में क्या विकसित होता है? मादा शिशु, या फिर आपका नर शिशु, या फिर जुड़वां, या फिर जुड़े हुए जुड़वां। जब मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, एक्स गुणसूत्र वाला जब एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो मादा शिशु, तो युग्मज के रूप में मादा शिशु है वो विकसित होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? आपके जो गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई, ये लिंग का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। कैसे? मादा जो महिला होती है उनमें कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स एक्स। नर के अंदर कौन से होते हैं? आपके एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, शुक्राणु में जब एक्स या वाई गुणसूत्र की जो उपस्थिति होती है वो आपका शुक्राणु में जो एक्स या आपका वाई गुणसूत्र की जो उपस्थिति होती है ये आपके लिंग को निर्धारण करती है। ठीक है, निषेचन की क्रिया के दौरान यदि युग्मज को पिता से एक्स गुणसूत्र मिलता है तो युग्मज मादा होती है। अगर पिता से वाई गुणसूत्र मिलता है तो फिर जो आपका युग्मज है वो आपका नर युग्मज होता है। ठीक है, यदि वाई गुणसूत्र मिलता है तो क्वेश्चन में कौन सा बताया गया है? क्वेश्चन में हमें पूछा गया है एक्स गुणसूत्र। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक्स गुणसूत्र। तो एक्स गुणसूत्र यानी मादा शिशु
आपका विकसित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता? बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता, बैक्टीरिया द्वारा नहीं होने वाला आपका रोग कौन सा है? हेपेटाइटिस ए, अंतर्ज्वर, तपेदिक या फिर हैजा? तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। हेपेटाइटिस ए है वो आपका बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता। ठीक है, ये विषाणु से होता है। किससे होता है? ये विषाणु से, विषाणु से होने वाला रोग है ये। ठीक है, अंतर्ज्वार यानी ये टाइफाइड, ये जीवाणु से होता है अंतर्ज्वार। ठीक है, और जो तपेदिक है ये आपकी जीवाणु से होती है, और हैजा भी आपका जीवाणु से होता है। यानी ये तीनों ऑप्शन आपके जीवाणु से होने वाले रोग है। ठीक है, और यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग है ये तीनों तो है, और हेपेटाइटिस ए है वो आपका बैक्टीरिया से नहीं होता, ये आपका विषाणु से होता है। ठीक है, यानी वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन, मानव की आवाज़ का उत्पादन और कंपन के कारण होता है? मानव की आवाज़ का उत्पादन और उत्पादन में कंपन किसके कारण होता है? श्वसन नली के कारण, स्वर रज्जु के कारण, फेफड़ों के कारण, नासिका के कारण? तो मानव की आवाज़ में उत्पादन स्वर रज्जु में कंपन के कारण होता है। मानव की आवाज़ में उत्पादन स्वर रज्जु में कंपन के कारण होता है। यानी किस में कंपन के कारण आपका है जो मानव की आवाज़ में उत्पादन होता है? तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।